करता कदर कौन माता मही की, अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते, आज़ाद होता वतन ना हमारा, अगर हिंद में ये फरिश्ता। जुनून पर जाके फौज में भर्ती हो जाता है। ये गाजीपुर शहीदी धरती के नौजवानों का जज्बा है। और विजय लाल यादव की बिरहा, मैं गाजीपुर जिला में पैदा हूँ तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि गाजीपुर शहीदी धरती। और गहमर में जितने फौजी हैं आप घबरा जाएंगे, 6000 से ऊपर। बिरहा कोई एक विधा ही नहीं है, ये हमारी माँ है। इस देश पर सबसे अधिक बलिदान गाजीपुर समझ लो है हमारा आधा हिंदुस्तान गाजीपुर। हम समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी झंडे में लपेट के फेंक दिए जाएंगे। हमारी विचारधारा पर कृपया आप शंका। नेताजी उठे, उठा के दरोगा को पटक दिए मंच पर तुरंत। हाँ, बहुत अच्छे पहलवान। अपने बिरहा के माध्यम से और प्यारेलाल कवि की लेखनी के माध्यम से मैंने उन्हें शहीदी धरती का नाम दे दिया। शहीदी धरती गाजीपुर। आज भी लोग बड़ा गर्व से वही शहीदी धरती गाजीपुर की धरती उसको शहीदी धरती उसका नाम ही है। अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, किसी प्रकार की किसी को शिकवा शिकायत हो तो उसको दूर कर ले। मैं गाजीपुर जिला में पैदा हूं तो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि गाजीपुर शहीदी धरती है। समीक्षा कर लें, मोबाइल आपके पास है, उठाइए, टक 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 लगाइए, तुरंत सारे डाटा, सारे विवरण आपके सामने आ जाएंगे। आप चलिए देख लीजिए। एशिया का सबसे बड़ा गांव है गहमर, गाजीपुर का। और गहमर में जितने फौजी हैं आप घबरा जाएंगे, 6000 से ऊपर फौजी गहमर में है। ये पूरा से वो पूरा में बिया होला। गहमर नाम से रेजिमेंट है फौज में। यह शहीदी धरती गाजीपुर। और वहाँ का बच्चा बच्चा हमें फक्र होता है। कान में एयरफोन लगा करके मोबाइल छोटा वाला इसमें रख करके और हमारी बीरस की बिरहा बजाता है और रोड पर दौड़ के अपनी तैयारी करता है। दौड़ करता है, तैयारी करता है, फिटनेस कंप्लीट करता है और वही बिरहा के जुनून पर जाके फौज में भर्ती हो जाता है। ये गाजीपुर शहीदी धरती के नौजवानों का जज्बा है और विजय लाल यादव की बिरहा की दम है। ये आज भी चट्टी चौराहे के तमाम रास्तों पर सुबह शाम जो युवा हैं दौड़ते हुए नजर आएंगे। दौड़ते हुए नजर आते लाते हैं, लेकिन उनको पूछिएगा कि किसकी बिरहा सुनते हो। नहीं सुना है, हाथ में मोबाइल लेके आवाज़ भी कोई कोई बजा के सुनता है और दौड़ता है। जी जी, आप तो जानते ही हैं। फक्र होता है, हमें नाज होता है। और हमारे बिरहा जगत पर बिरहा कोई एक विधा ही नहीं है, ये हमारी माँ है। और बिरहा हमारी जब माँ है तो हमारी माँ पर आँच नहीं आएगी। हम जिएंगे जब तक, हमारी कोशिश हम करते रहेंगे। आने वाली पीढ़ी को निवेदन करता हूँ कि हमारे रोजी रोटी का संसाधन ये सिर्फ नहीं है, यह इससे हमें इज्जत भी बख्शी है, इसने हमने रोटी भी बख्शी है और इसने मेरी पहचान भी, हमारा नाम भी दिया है इसने। तो क्यों नहीं इसको मिलजुल करके इतना सुंदर, इतना खूबसूरत बना दें बिरहा को। एक निवेदन और करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, थोड़ा सा समय का ध्यान। हमसे भी अगर कहीं बड़ी गीत हो जाती है तो अपने लिए भी कहता हूं, मंच पर समय का ध्यान हो। लोग आए हैं तो 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट से अगर 65 मिनट हुआ तो इसका मतलब कि आप फेल हैं। 1 घंटे में अपनी बिरहा आप गा करके ख़त्म कर दें ताकि दूसरे घंटे की पारी आ जाए, वो भी अपनी प्रस्तुति लोगों को सुना दे। आप ही 3 घंटा गाएंगे तो इसका क्या मतलब है? जनता उब जाएगी। आपको सुनते सुनते थक गई है, वो दूसरा बेचारा बहुत बढ़िया गाने वाला है, वो उठा, उसकी सुनेगी ही नहीं। अरे भैया बहुत तुम्हारी लगा सब चलाई, 3 घंटा इतना ही हो, 3 घंटा रहती है। तो इससे परिहास होता है, दुख होता है। यहाँ लोग हंसी उड़ाते हैं। ये देखिए मेरा कलाकार ये खड़े हो गए, अब बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 1 घंटा आप सभी कलाकार, गायक गायिका, धुन कहिए, तर्ज कहिए, शेर कहिए, सब कुछ कहिए, मौज करिए, थोड़ा बहुत हिल डोल लीजिए, लेकिन 1 घंटा मुझे आप लोगों ने बड़ा माना है तो इसलिए मैं बिरहा के लिए आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि गाते रहिए और घड़ी देखते रहिए। सब आपके हाथ में है, कोई जरूरी नहीं। इनाम उनाम लेवे में
थोड़ा 2-4-5 मिनट के अंदर हो जाता है, हो जाएगा तो उसकी बात नहीं है, लेकिन आपको ये टारगेट बना के चलना है कि हमको एक घंटा में अब हमारी पारी खत्म कर देनी है। तो इससे बिरहा के प्रति लोगों की रुझान बढ़ेगी और मेरे ख्याल से। अच्छा सर, हम चाहेंगे कि 1-2 लाइन का कुछ आप वीर रस का एक थोड़ा सा सुनाएं गाजीपुर बलिदानी धरती पर। गाजीपुर बलिदानी धरती पर ही नहीं, मैं पूरे भारतवर्ष में सुनाऊंगा आपको। जैसा कि आपको बताया मैंने कि बिरहा जगत का सबसे बड़े लेखक स्वर्गीय चंद्रिका कवि जी, उन्होंने लिखा है, करता कदर कौन माता मही की अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते। इस माँ की कदर कौन ले करता कदर कौन माता मही की अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते। आजाद होता वतन ना हमारा अगर हिंद में ये फरिश्ते न होते। फिर वही इसकी छटा, इसकी खूबसूरती, अरुण उषा उदित हो जिनकी उतारे आरती। धन्य भारत देश है गूंजे जहां पर भारती। क्या करे तुलना कोई उपमा न कोई शेष है। धन्य भारत सा निराला भव्य भारत देश है। हमारे चंद्रिका कवि जी ने लिखा था, धरती सोनवा उगावे सुबरन चिरई कहावे सुंदर देशवा हमार। दिया है देश पर बलिदान का। हाँ, वो है। अभी मैं गाना गा रहा हूं श्याम नारायण यादव की, तो एक संकलन मैंने उठा करके रखा है वहां कि कितने अब तक शहीद हुए हैं गाजीपुर जिले के। उसकी भी एक लोकगीत लिखवाने जा रहा हूं, जल्दी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। दिया इस देश पर सबसे अधिक बलिदान गाजीपुर। दिया इस देश पर सबसे अधिक बलिदान गाजीपुर। समझ लो है हमारा आधा हिंदुस्तान गाजीपुर। यह गहमर के रेजिमेंट के लोग कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर। दिया इस देश पर सबसे अधिक बलिदान गाजीपुर। समझ लो है हमारा आधा हिंदुस्तान गाजीपुर। यही है। तो सर, हम तो चाहेंगे कि गाजीपुर पर एक फिल्म भी आप लोग निकालें। बननी जो चाहिए। बननी चाहिए, बननी चाहिए, बहुत जबरदस्त। बननी चाहिए। आपने अच्छा का प्रश्न किया, क्योंकि आप लोग तो पूरा फिल्म इंडस्ट्री, आदि फिल्म इंडस्ट्री आपके परिवार से ही घर में है। हाँ हाँ, मैं आपकी बात रखूंगा। हाँ, हमारा खुद का एंटरटेनमेंट, हमारा बैनर खुद ही है। हाँ, निरहुआ एंटरटेनमेंट हमारा ही बैनर है। क्योंकि जो गाजीपुर के युवा हैं, सबसे ज़्यादा अगर उनका सपना होता है तो बस आर्मी में जाने का, देश सेवा का। तो अगर आप लोग फिल्म एक निकालेंगे तो उनके अंदर और भी जज्बा बढ़ेगा। एक इसीलिए अभी आया था, शाहजहांपुर में गया था मैं, एक फिल्म करके आया हूँ आर्मी। फिल्म का नाम है आर्मी। और हम तो ये चाहेंगे कि हमारे गाजीपुर के जो ग्राउंड है वो दिखें, जो युवा दौड़ रहे हैं वो दिखें उस फिल्म में। उस फिल्म में वो दिखें, नाजिर हुसैन साहब का गांव उसिया दिखे। नाजिर हुसैन साहब ने गाजीपुर जिला को सबसे पहले उठा करके बम्बई में रखा, कला के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से। राजनीति में आप लोग अलग अलग दिशा में हैं, जब परिवार में आप लोग मिलते हैं तो क्या, अरे आपसे कैसे बताएं हम। कभी ऐसा नहीं होता है कि नहीं थोड़ा बहुत? थोड़ा सा भी नहीं, आपको पहले ही बताया, लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है। थोड़ी सी भी हमारे दिल में न किसी प्रकार की वैमनस्यता है और न मेरे भाई के मन में। भाई हम अभी फ़ोन कर देंगे तो अभी तुरंत 2 घंटे की, मैं विश्वास करता हूं कि बम्बई भी होगा तो 2 घंटे मेरे हाथ में, 2 घंटे मेरे पास हो जाएगा वो। और मैं माँ सरस्वती से और ऊपर वाला से मनाता हूँ ऐसा भाई सबको मिले। अगर कोई ये कहता कि आपका भाई बीजेपी में है तो वो है, कोई बात नहीं। और इससे लोगों को एक प्रेरणा मिलनी चाहिए कि आप ये प्रश्न कर ही नहीं सकते हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही तो है। आप अपने आप स्वच्छंद है, आप जहाँ मन करे वहाँ
हिंदुस्तान की किसी पार्टी जो जिनकी विचारधारा आपसे मिलती हो, आपको अच्छा लगता हो, उस विचारधारा में आप उस विचारधारा को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बेटा है, अगर कल कहेगा कि नहीं मुझे बीजेपी ज्वाइन करना, तो क्या हम उसको काट देंगे? जाओ भाई ज्वाइन करो, तुम्हारी मर्जी। अगर जवान हो गया, बीवी बच्चे वाला हो गया और वो कह दिया हमसे कि पापा मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, हमारे मुखिया के परिवार में माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू अपर्णा यादव ने जा करके हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इसमें क्या कर लिया? तो कर लिया, उनकी मर्जी है। उनकी विचारधारा अगर बीजेपी से मिलती जुलती है, उन्होंने तो लेट किया, अपर्णा जी ने लेट किया, उनको बहुत पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए था। लेकिन नेताजी का दबाव, समाज का डर, लोक लाज से पड़ी हुई थी, लेकिन खुल गई, अपना चली गई बीजेपी में। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर और मुलायम सिंह यादव पर और हमारे कार्यकर्ताओं पर और विजय लाल यादव पर इस बार कोई इसका फर्क नहीं है, चाहे जो बीजेपी में जाए और चाहे कांग्रेस में जाए। हम समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी झंडे में लपेट के फेंक दिए जाएंगे। हमारी विचारधारा पर कृपया आप शंका मत करिएगा। हमारी विचारधारा मुलायम सिंह यादव और श्री अखिलेश यादव से मिलती जुलती है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। रक्षा मंत्री रहते हुए एक काम उन्होंने जो किया है वो कभी देश भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता। आज भी नौजवान सीमा पर कसक के रह जाता है। नेताजी ने अपने चीन की बात इस गवर्नमेंट में बिहार के लाल मार करके क्या उनकी हालत की गई आप देखे होंगे, कितने शहीद हो गए। हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि चीनियों ने बंधक बना करके हमारे जवानों को और वहां से टार्चर करके फिर भेज छोड़ दिया, आपने देखा होगा। लेकिन नेताजी थे 5 किलोमीटर भीतर घुस गए थे चीन में फौजियों को लेके, डरने वाले नहीं है नेताजी। पाल लड़वैया, सबसे बड़ी बात है कि जो नेताजी मुलायम सिंह यादव लड़वैया भी थे ना। हाँ, ताज़ा खबर आपको हम बता दें, शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा, आप यूट्यूब के माध्यम से सुने होंगे, देखा तो नहीं हूँ, सुना हूँ मैंने, पढ़ा है मैंने। कोई कवि अपनी कविता पढ़ना चाहता था, नेताजी बैठे हुए थे, एक दरोगा बार बार कवि को हटा रहा था, नहीं हटिए आप। नेताजी उठे, उठा के दरोगा को पटक दिए मंच पर तुरंत। हाँ, बहुत अच्छे पहलवान भी थे ना। तो हम लोग गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। सवाल विचारधारा का है तो हर आदमी अपने मन से स्वच्छंद है, वो चाहे जहाँ जिसकी विचारधारा मिले वो वहाँ रह सकता है। मैं अपनी गारंटी आपको देता हूँ कि मैं तिरंगे झंडे के नीचे आज़ादी और शहीदों के खून से सिंचित धरती पर पैदा हूँ। समाजवादी पार्टी और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव और श्री अखिलेश यादव जी का एक सिपाही हूँ और सिपाही बनकर ही इस दुनिया से जाना पसंद करूँगा। जवानों की पार्थिव शरीर जो आती है रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव की देन। हाँ, जवानों की पार्थिव शरीर पहले कहाँ आती थी? पहले वर्दी टोपी बूट उनके भेज दिए जाते थे। अगर सिपाही मर गया तो 1.5 लाख रुपया, उससे ऊपर रैंक का मर गया तो 2 लाख रुपया, उससे ऊपर रैंक का मर गया तो 5 लाख रुपया, ऐसे करके दिया जाता था। रक्षा मंत्री होते ही एक कलम से नेताजी ने कह दिया कि सबसे पहले शहीद हुए जवान की डेथ बॉडी को, उसके पार्थिव शरीर को सैनिक सम्मान के साथ उसके परिवार में भेज दीजिए। एक दूसरा कि मरने वाला चाहे कोई सिपाही हो और चाहे कोई अधिकारी हो, 10 लाख रुपए उसके परिवार में मृतक के परिजनों को सौंप दीजिए। पैसा से दर्द तो दुख नहीं दूर तो नहीं होगा, लेकिन होता है। और अब देखिए, नेताजी ने 10 लाख किया और माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने 25 लाख कर दिया। 10 लाख 25 लाख 25 लाख देने लगे। कन्या विद्या धन, लैपटॉप, और ज़्यादा इस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। हम सरकार अखिलेश यादव की प्रदेश में बन गई थी, क्यों नहीं बनी आप सब जानते हैं। गाजीपुर आजमगढ़ ने तो काम कर दिया अपना, हर जगह काम हुआ है। जहाँ के लोग जागरूक होकर के और पहरा दे दिए,
वहाँ 10 सीट 9 सीट निकल गई हैं, और जहाँ के लोग सो गए हैं वहाँ घपला हो गया, अगर सीट वहाँ की नहीं निकली है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, लास्ट में बस एक बात, आप जो नए नए कलाकार आ रहे हैं, जो युवा आ रहे हैं, बिरहा के प्रति एक संदेश आप दें उनको। बस पहले ही मैं दे दिया संदेश, खूब बढ़िया से गाइए, बिरहा के लिए गाइए। आपका मान सम्मान बिरहा से है। आप बिरहा आपको रोटी भी देती है, बिरहा आपको इज्जत भी देती है, बिरहा आपको मान सम्मान भी देती है। यह विधा इतनी खूबसूरत विधा है कि इसको बचाने के लिए कम समय में 1 घंटे में अपनी प्रस्तुति करिए, खूबसूरती से खूब गाइए, बढ़िया से गाइए। थोड़ा बहुत अगर डांस फांस है तो थोड़ा बहुत चमका हिला के अपना हो गया, बहुत ज़्यादा डांस भी ना हो। मैं बिरहा को बचाने की बात कर रहा हूँ। अगर आप घूम घूम के नाचने लगे उड़ के, तो इसका मतलब कि हम नाच बुला लें, क्यों आपको बुलाएं? बिरहा लोग देखने नहीं आते हैं, बिरहा लोग सुनने आते हैं। बिरहा लोग सुनने के लिए आते हैं, देखने नहीं आते हैं। तो सुनाइए, हाँ दिखाइए अपनी पर्सनालिटी, आपने क्या खाया है, कितनी ललाई है, कितनी खूबसूरती है, क्या पहना है आपने, कितनी खूबसूरत बोल रहे हैं, कितने सुंदर शब्दों को पिरो करके लोगों के बीच में डाल रहे हैं, ये दिखाइए ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। हमारे श्रोता, हमारे भोजपुरिया बोली सुने वाला, अब तनी ठेठ भोजपुरी में आ जा लोगन, बिरहा के बोली में। जितना लोग हमारे बिरहा का श्रोता हुआ, जितना बिरहा के कलाकार हुआ, सब हमार भाई है, सब हमार आपन है। केहू दुश्मन हमार ना है, आना केहू के हम दुश्मन मानी ला, सब हमार दोस्त है, भाई है। आधी रात को आवाज़ दीजिएगा, आपके लिए हम तैयार हैं। जो हमारे पास है, बिरहा को बचाने के लिए खूब गाइए, खूब बढ़िया से गाइए, खूबसूरती से गाइए। कोशिश करिए कि हम जनता को जीत लें, जनता को कैसे खुश कर लें, बस यही खूबसूरती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और बिरहा के जो बिरहा को मैं लेकर चल रहा हूँ, सभी को अपने प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब के माध्यम से सभी के जो संघर्षों की कहानी दिखा रहा हूँ। उसी में से हमारे बीच जो थे एक बिरहा सम्राट, फिल्म अभिनेता, मंत्री, ये लोग जो ये थे हमारे बीच, इनके विचारों को आपने सुना, और बिरहा के प्रति और तमाम जो लोग नए नए आ रहे हैं उनको एक संदेश दिया है। तो आप लोग देखते रहेंगे ऐसे ही हमारे चैनल पर वीडियो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।